हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि सिंह। तो आज हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक रह गया था वो कवर अप करते हैं। ठीक है, फिर हम करनी और जो हमारा इंडिसेस और स्ट्रेट्स बचा हुआ चैप्टर है वो फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो या फिर मैं साथ ही साथ वीडियो डाल दिया करूँगी उसमें। ठीक, तो आज हम उसी फैक्टर के आगे हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम फैक्टर्स, सम इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, उसी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि और आपके जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहला हम एक क्वेश्चन उसमें देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि उसी में कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि मैडम इस क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम उसी उसी टॉपिक को कंटिन्यू लेते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ की 4096 के सभी सभी सम सम गुणनखंडों 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 का योग बताइए। सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। तो ये हमने आप पहले अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ लिया था कि हमने जब पढ़ाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा दिए थे। ठीक है, नंबर ऑफ इवन इवन फैक्टर्स पढ़ाए थे। ठीक, फिर हमने पढ़ाया था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ाए थे। उसी में हमने आपको पढ़ाया था सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ाए थे। सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ाए थे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ाया था, सम ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ाया था और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पढ़ाए थे। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक कवर अप किए थे मैंने। अब इसी में एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसे हमारा लास्ट हमारा जो बचा हुआ था पार्ट, वो क्या बचा था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बचा था। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हमने आपको एक पार्ट में पढ़ा दिए थे, ये हमने आपको एक पार्ट में पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनके सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताना है, मतलब हमें ये बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे बता दिए सम ऑफ फैक्टर्स बता दिए। ठीक है, गुणनखंडों का योग पूछ लेता है, सम गुणनखंडों का योग पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस में, और विषम गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया। ठीक, हमें इसमें सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो इसमें देखिए सम गुणनखंड हम कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ले लेंगे हम। जैसे मैंने बताया कि 4096, ठीक है, 4096। अब जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम फैक्टर्स करते हैं, ऐसे करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, हम ऐसे ही कर लेंगे, मौजमानी करके देखेंगे इसको हम। जैसे हमने इसके सम फैक्टर्स करने हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जब हम 4096 का हम जब फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे,
तो हमारा क्या आएगा 2 की पावर, अभी कितने 2 है हमारे, तो 2 की पावर कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ गई, ये हमारी 12 आ गई है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, जब हमने इसका फैक्टर किया, इस नंबर का फैक्टर किया है तो इतना आया है। अगर जिन स्टूडेंट्स को फैक्टर्स नहीं करने आ रहे हैं वो इस टाइप से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तब भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तब भी यही आएगा। ये तो मैंने अपने मौजमानी के हिसाब से निकाल दिए हैं। ठीक है, इसका फैक्टर इतना आ गया, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और प्लस डॉट 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 2 की पावर 12। ठीक है, इस 2 की पावर 12 को मैंने इस टाइप में लिख दिया, एक सीरीज टाइप में लिख दिया। ठीक है, अभी हम क्या निकाल रहे थे, सम गुणन खंडों का योग। मैंने क्या कैसे पहले आपको बताया था कि जैसे कोई मैंने डिजिट ले ली थी 60। ठीक है, 60 में हमारा कुछ भी आ गया था, फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि उसमें जो हमारी पावर होती है यानी कि 0 पावर होती है वो हम नहीं लिखते हैं, हम सम की 1 पावर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी लास्ट जब हमने लेक्चर लिया था तो उसमें आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या है 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 12 है। तो अगर आप इसका ऐसे फैक्टर करते हैं, जैसे लिखा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस टाइप में लिखा। ठीक है, यानी 2 की पावर 12 को आप इस टाइप में लिखेंगे। अब आप इसको क्या करेंगे कि 2 की पावर 1 किया तो 2 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 किया तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आ गया, प्लस और 2 की पावर 12 करेंगे तो कितना आएगा 40 96। ठीक है, तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में आपको। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या, ये हमारी क्या है एक सीरीज है। ठीक है, ये क्या है हमारी एक सीरीज है, ये क्या है हमारी सीरीज है। लेकिन ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, ठीक है, ये हमें पता करना है। ये हमारी कौन सी सीरीज है ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा है तो 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा है तो 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 16 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सीरीज हमारी क्या होती है बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये हमारी कौन सी सीरीज है जीपी। ठीक है ना, ये हमारी जीपी है। ठीक है, जीपी हम लोग क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, तो ये हमारी सीरीज कैसी बन रही है जीपी की सीरीज बन रही है। ठीक है, अब इसमें कोई फॉर्मूला होता होगा, इसको शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता होगा। ठीक, योग का जो जीपी में फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा सम गुणनखंडों के योग का, जो फॉर्मूला होता है जीपी में वो ये होता है। ठीक है, मैं आपको ये फॉर्मूले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप तो एग्जाम में करोगे। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करने बैठोगे जोड़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये सीरीज से बताई है। ठीक, आप खुद ही जान लोगे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यानी ये एक सीरीज बन रही है। और ये आपको पता होना चाहिए, ए पे जी पे आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो हम उससे रिलेटेड एक क्लास बना देंगे। ठीक है, वो भी ए पे जी पे भी हम आगे आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो ये जो हमारा सम गुणनखंडों के योग का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर बाई 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें ए लेते हैं, ए हमारा क्या होता है जो पहला पद होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम ए लिखते हैं, तो ए हमारा क्या होता है, ए को हम क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा तो एक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए आर हमारा क्या है,
आर क्या है, तो आर हमारा है कि कितने कितने का गुणा हो रहा है, मतलब कितने कितने के गुणा का अंतर है। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 8 आया। अब 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है ना। तो कितने कितने का आ रहा है हमारा इसमें, आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो हमारी क्या हो गई 2 हो गई। आर हमारा क्या होता है, जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जो अपने आप में क्या हो रही है, दोगुना होती चली जा रही है, ठीक है। आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो होता है जो अपने आप में क्या हो रहा है, दोगुना होता चला जा रहा है। और एन बराबर कितना है, कहाँ तक जा रही है, तो 12, 12 तक जा रही है। तो एन हमारा कितना हो गया है, एन इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। एन इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम ये सारी वैल्यूज जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये मेरे को सम गुणनखंडों का योग करना था। मैंने क्या किया कि इसका प्राइम फैक्टर किया, 4096 का मैंने प्राइम फैक्टर किया है तो 2 की पावर 12 आ गई, ठीक है। अब 2 की पावर 12 को हम कैसे लिखेंगे, हम जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सम गुणनखंडों का योग बताना है। मैंने आपको बताया था कि हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम किससे स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 2 की पावर 1 कितनी हो गई 2, 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4, 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, 2 की पावर 4 आएगा तो 16, फिर 32, ठीक है। अब ये क्या बन रही है, हमारी एक सीरीज बन रही है। क्यों सीरीज बन रही है, क्योंकि हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ये हमारी सीरीज बन रही है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो एग्जाम में हमारा बहुत टाइम जाया जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। फिर ये सीरीज कैसी है, हमारी जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी की है, जिसमें कि गुणोत्तर श्रेणी में जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है किस कंडीशन में होता है, यदि आर हमारा बड़ा है किससे, 1 से, यदि हमारा आर 1 से बड़ा है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। यानी कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, तभी ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म के जो नंबर होते हैं, डिजिट होता है वो होता है। आर हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। और एन हमारा क्या होता है, हमारे जो पद होते हैं, ठीक है ना, यानी कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहा है, 12 तक जा रहा है, तो एन हमारा कितना हो गया 12 हो गया, -1 अपॉन आर बटे 1 हो गया, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू, एन यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। ए हमारा क्या है 2 है, कॉमा आ गया, सॉरी ब्रैकेट आ गया, आर कितना है 2 की पावर 12 -1 अपॉन आर कितना है 2 -1 हो गया, ठीक है, 2 -1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 की पावर 12 कितना हो गया 4096 -1 अपॉन 2 की पावर सॉरी 2 -1 1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4095 यानी 2 इंटू 4095। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई मैंने 4095 से किया है तो 8190 हमारा आंसर आ गया, ठीक। यानी कि सम गुणनखंडों का इस संख्या के 4096 के सभी सम गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है हमारा 8196, ठीक है। अगर हमारा ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है ना, तो हम उसको ऐसे ही सीरीज से सॉल्व करते हैं, ठीक। और वैसे मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए और फिर मैं आगे आपकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 12, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो अगर हम 1 लिए 2 लिए 3 लिए,
ठीक है ना। तो 1 से अगर मैंने 1 से 12 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 2 से भाग 12 को मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और 3 से किया है तो 4 आ गया। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, मतलब एक फैक्टर हमारा ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। तो इसमें जो 12 के टोटल फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 6 हो गए हमारे। ठीक है, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, यानी कि 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। ठीक है, 12 के फैक्टर कितने बन गए हमारे, 6। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमारे फैक्टर बने हैं। इसके बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, 1 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब इसमें जो हमारे, हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग हमेशा पेयर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, पेयर देखते हैं, पेयर देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हमको अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए थे कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने 12 बताया, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये आएगा। ठीक है ना, ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं ना हमें, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, इसमें एक है तो 2 आ जाएगा। यानी कि हमें टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने कितने बता दिए, 6। ठीक है, आप ऐसे भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, डिवाइड होगा, 12 से कटेगा, 6 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो हम इसी को काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमें पता है, अब हम क्या बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो हमारा, हमें किसका निकालना है, 12 का निकालना है, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, 12 की पावर में जो हमारी नंबर ऑफ फैक्टर होती है उसका क्या कर देते हैं, हम आधा कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हम निकालने के लिए नंबर ऑफ, जो हमारे जिस नंबर का हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना होता है उसमें, उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो हमारा क्या, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है हमारा, 6 है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 6 है, तो यानी कि 12 की पावर 6/2, तो यहाँ पे कितना आया, 3 आया, यानी कि 12 की पावर 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए, 12 की पावर 3, यानी पावर ऑफ 3 कितनी, किसकी, 12 की। ठीक है, तो ये हमें निकल गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक, इसको हम फिर से समझ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ फैक्टर पता होने चाहिए। ये तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है कि हम 12 का अगर प्राइम 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के कितने फैक्टर आते हैं, होते हैं 6 फैक्टर होते हैं। 12 के कितने, 6 फैक्टर होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, आधा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताएंगे तो हमें क्या करना है, इसका पेयर देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसका वैसे फैक्टर हमने निकाले हैं, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ गया।
हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 जा 6 आ गया हमारा, तब भी देखिए 6 आ रहा है हमारा, और हमने ऐसे निकाला तब भी हमारा 6 आ रहा है। मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए हैं, ठीक है। आपको जैसा सुटेबल लगता है वैसे करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस संख्या का हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना होता है उसको हम बेस पे रखते हैं, ये बेस होता है हमारा, और नंबर ऑफ फैक्टर का क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर को हम पावर रखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमारी क्या हो गई, 6 हो गई, और अपॉन में क्या हो गया, 2 हो गया, तो कट जाएगा हमारा, कितना आ गया, 12 की पावर 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उसी में कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना होता है, ठीक है। अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालिए तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर हमें बहुत जरूरी होता है कि उसको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए 544 है, इसका सॉल्यूशन क्या है, 544 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 544 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1, ठीक। 2 की पावर 5 इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। आप भी एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक। अब हमें इसका नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताते हैं, ये हमारा होता है इवन, ये होता है ऑड, तो इनकी पावर में क्या करते हैं, हम एक एक ऐड कर देते हैं। तो 5 का हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, हमारे 12 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, हमारे 12 आ गए। अब हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, यानी कि सभी गुणनखंडों के का गुणनफल बताना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है हमें इसका, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने के लिए हम क्या, हमें जिस नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो उस नंबर को हम बेस में लिखते हैं, तो 544 हो गया, ठीक है। और क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है हमारा 12, तो 544 की पावर 12 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, तो 544 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमारे क्या बचा, 544 की पावर 6 आ गई, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस और एग्जाम में आते हैं तो वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। आप इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1800 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। इसके क्या है, 1800 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 है। अब हम इसका क्या बताते हैं, नंबर ऑफ, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, तो सबकी पावर में एक एक ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए, 36, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है ना। तो
नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए 36। अब हमें क्या बताना है 1800 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जिस नंबर का हमें बताना होता है तो यहाँ पे क्या बोल रखते हैं 1800 नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने हैं 36, तो 1800 36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करो इसका, सॉरी डिवाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करो इसका, सॉरी डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1800 की पावर कितनी आ गई 18, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गए 1800 की पावर 18 आ गई हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे 36 आ गए। फिर नंबर ऑफ फैक्टर जिसका निकालना था हमने इसको नीचे बेस पे रखा, 36/3 किया और यहाँ पे 18 से कटा तो 1800 की पावर कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। अब आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड आते हैं, फैक्टर से रिलेटेड आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना।